नमस्कार। भारत के 2026 के केंद्रीय बजट के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। एक तरफ सरकार ने देश के विकास के लिए एक जबरदस्त, जोरदार प्लान पेश किया और दूसरी तरफ शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल यही उठता है कि जब बजट इतना ग्रोथ ओरिएंटेड था, इतना मजबूत दिख रहा था, तो फिर मार्केट इतना नीचे क्यों गया? निवेशकों को क्या पसंद नहीं आया? चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बजट की बड़ी तस्वीर देखनी होगी, और वो है सरकार का जबरदस्त खर्च करने का प्लान। और ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 9% ज्यादा है। मतलब ये वो पैसा है जो देश का भविष्य बनाने में लगने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ी रकम है ये। तो ये कैपेक्स आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये वो सरकारी खर्चा है जिससे देश में लॉन्ग टर्म की संपत्ति बनती है। सोचिए, नई सड़कें, नए रेलवे ट्रैक्स, बड़े बड़े बंदरगाह, ये सब इसी पैसे से बनता है। और ये साफ इशारा करता है कि सरकार को लगता है कि देश की तरक्की का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर से ही गुजरेगा। अच्छा, एक और अच्छी बात है इस बजट में, इतना खर्च करने के बावजूद सरकार अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसार रही है। जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब सरकार की कमाई और खर्चे का अंतर, उसका टारगेट भी कम किया गया है, और ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए देखते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें सरकार ग्रोथ का इंजन मान रही है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फोकस वो है रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार ने इस पर बहुत बड़ा दांव खेला है। मकसद सीधा है, देश में कनेक्टिविटी की पूरी कहानी ही बदल देना। अब इन सब पहलुओं का, चाहे वो ग्रोथ कॉरिडोर हो या नए जल मार्ग, इनका एक ही मकसद है, वो ये कि भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा कम हो। जब लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। सीधी सी बात है, बेहतर कनेक्टिविटी मतलब बिजनेस के लिए बेहतर माहौल। और जाहिर है, जब सरकार इतना बड़ा खर्चा करती है तो कुछ कंपनियों की तो चांदी हो जाती है। स्क्रीन पर कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की दुनिया की बड़ी मछली लार्सन एंड टुब्रो, रेलवे में RVNL, वैगन बनाने वाली जुपिटर वैगन्स, और सड़कें बनाने वाली KNR कंस्ट्रक्शंस। इन सबको बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। इंफ्रा के बाद दूसरा बड़ा फोकस एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर। और यहाँ सरकार की सोच सिर्फ फोन को असेंबल करने तक नहीं है। नहीं, लक्ष्य है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम भारत में ही खड़ा करना। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? पहली बात, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू किया गया है, जिसका दायरा अब और भी बड़ा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए बजट को डबल कर दिया गया है। और तीसरा, एक बहुत बड़ा ऐलान, 2047 तक ग्लोबल क्लाउड कंपनियों के लिए जीरो टैक्स अगर वो इंडियन डेटा सेंटर इस्तेमाल करती हैं। मतलब सरकार की नज़र अब हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिज़ाइन पर है। और इस हाईटेक दौड़ में भी कुछ कंपनियां आगे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, चिप असेंबली और टेस्टिंग की एक्सपर्ट केनिस टेक्नोलॉजीज, और सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर में टाटा एलेक्सी। ये सब कंपनियां भारत के इस बड़े टेक सपने का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। चलिए अब तीसरे फोकस एरिया पर आते हैं, बायोफार्मा और हेल्थ केयर। यहाँ सरकार का मकसद इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को एक लेवल ऊपर ले जाना है। मतलब सिर्फ सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने से आगे बढ़कर नई और महंगी दवाओं की रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना। और इसके लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लक्ष्य क्या है? पहला, R&D को बूस्ट करना। दूसरा, भारत को क्लिनिकल ट्रायल्स का हब बनाना। और साथ ही एक बहुत ज़रूरी कदम, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, ताकि वो सस्ती हो सकें। तो इतनी सारी अच्छी बातें, इंफ्रा पर खर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर, हेल्थ केयर में बड़े कदम। फिर सवाल वही है, आखिर बाजार इतना क्यों गिरा? अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इस गिरावट का राज एक 3 अक्षर के शब्द में छिपा है, STT, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने या बेचने पर लगने वाला एक सीधा सा टैक्स है। और बजट में सरकार ने इसी STT के साथ कुछ ऐसा किया जिसने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया।
खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी थी कि इसने ट्रेडर्स के बीच एक तरह की दहशत फैला दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि ट्रेडिंग अब महंगी हो गई, खासकर उन बड़े ट्रेडर्स के लिए जो दिन में हजारों सौदे करते हैं। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। जैसा कि फाइनेंस फाइल्स का कहना है, इस वजह से बड़े ट्रेडर्स के लिए इंडियन मार्केट कम आकर्षक हो गया और वो दूसरे देशों के बाजारों की तरफ देख सकते हैं। बस इसी एक खबर ने मार्केट का पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एसटीटी अकेला विलेन नहीं था। मार्केट के गिरने की दो और वजहें भी थीं। पहली, ज्यादातर अच्छी खबरें जैसे रेलवे या डिफेंस का बढ़ा हुआ बजट, इनकी उम्मीद बाजार को पहले से ही थी, मतलब ये प्राइज्ड इन था। और दूसरी वजह, प्रॉफिट बुकिंग। जब बजट में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिला तो जिन लोगों ने बजट से पहले शेयर खरीदे थे, उन्होंने फटाफट अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। तो अब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? असल में ये दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ है सरकार का लॉन्ग टर्म विजन, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ है मार्केट की शॉर्ट टर्म चिंताएं, जिसे आज के ट्रेडिंग मुनाफे से मतलब है। एक भविष्य की नींव रख रहा है तो दूसरा आज की कमाई देख रहा है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये बजट हमारे सामने छोड़कर गया है। क्या ग्रोथ पर लगाया गया ये लंबा दांव आखिर में मार्केट के इस शॉर्ट टर्म दर्द पर भारी पड़ेगा? क्या ये नींव इतनी मजबूत होगी कि भविष्य में ये गिरावट बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।